नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। प्रकृति का हो पार प्रकृति के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जो कि एक कृषि विश्वविद्यालय है, यूजीसी एंड आईसीएआर के द्वारा प्रमाणित। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ इस कॉलेज के कुलपति वाइस चांसलर डॉक्टर प्रदीप कुमार सेन जी हमारे साथ हैं। और हमारा सौभाग्य कि आज वो हमें दो शब्द बोल रहे हैं जिससे हम ऊंचाइयों की तरक्कियों तक जाएं। तो सर प्लीज आप हमारे लिए दो संदेश दें। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से अपने नौजवान मित्रों से, युवा साथियों से अपील करना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि श्री राम चौकसी जी को और श्री ब्रजेश जी को अपने इस संदेश के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस शानदार संस्था के साथ में जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों से संपर्क करते हैं। हम क्योंकि कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है और बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे दो नौजवान मुझसे जुड़े हैं जो कि आईटी सेक्टर के कहना चाहिए विद्वान हैं और आईटी सेक्टर को कृषि से जोड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर भारत की कृषि आज इसी को चाहती है कि हमारा नौजवान आकर्षित हो, हमारे पास आए, हमको समझे, खेती को समझे, किसानी को समझे, गांव को समझे, खेत को, खलिहान को, गांव को, गरीब को। जिस दिन हमारा युवा समझेगा, जिस दिन हमारा युवा इससे जुड़ेगा, निश्चित तौर पर आज जो भारत है और इसकी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो परिकल्पना की गई है वो तभी साकार होगी जब हमारा नौजवान, जब हमारा युवा कृषि के साथ जुड़ेगा, गांव के साथ जुड़ेगा। क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि है अपना भारत देश कहाँ हुआ बसा हमारे गांव में। तो मित्रों, इस देश को अगर विश्व गुरु के पद पर स्थापित करना है तो आइए फिर से हम गांव की ओर चलें। ये गांव की हमारी मातृभूमि हाथ पसारे हमको आलिंगन करने के लिए बेताब है कि मेरे नौजवान मित्रों, मेरे नौजवान पुत्रों, आओ, आज मैं तुमको उसी प्रकार का अवसर प्रदान करूंगी जिसकी चाहत में तुम विदेशों में जाते हो। वहां पर तुमको भौतिक सुख तो मिल जाएगा लेकिन मानसिक सुख नहीं मिलेगा। मैं इस संगठन के माध्यम से अपने उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि कभी आपके दोस्त, कभी आपके मित्र जो विदेशों में बैठे हों, कभी उनसे फोन करके पूछिएगा कि क्या आपको मानसिक सुकून है। मित्रों, मानसिक रूप से वो कहीं पर भी तृप्त नहीं होंगे। वो तो तृप्ति तब आएगी जब हमारी प्रकृति के साथ हम लोग जुड़ेंगे। और खेती से अच्छा धंधा कोई है नहीं जो प्रकृति के करीब रहते हुए प्राकृतिक रूप से अगर किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें बहुत ज्यादा, न केवल व्यक्तिगत रूप से, न केवल सामाजिक रूप से, अपितु पूरे राष्ट्रीय रूप से अगर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को बहुत कुछ दे सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं। एक बार जुड़ के तो देखिए। मैं श्री राम चौकसी जी जैसे, श्री ब्रजेश जी जैसे नौजवानों से पुनः पुनः अपील करता हूं, दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं कि आइए, कृषि विश्वविद्यालय के साथ में दोस्ती नहीं, मैं तो रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं। दोस्त तो कभी कभी होते हैं और दोस्त बदलते रहते हैं समय, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। इसलिए मैं रिश्तेदारी का हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। हमारे पास देने के लिए बहुत है। ये तो एक पीठ है कृषि की, और जिसको कृषि के क्षेत्र में बीज से लेकर के बाजार तक अगर जुड़ना है तो आइए कृषि विश्वविद्यालय के पास आप जुड़िए। ऐसे नौजवानों के माध्यम से हमारे बीच में आइए। मैं भी आपके बीच में कभी आऊंगा और फिर हम बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे। मैं इस संदेश के माध्यम से पुनः पुनः आप लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि ये जो हमारी प्राकृतिक भारत के नाम की जो हमारी संस्था है, इन नौजवानों ने बड़े जोश खरोश के साथ में आप लोगों को जोड़ने के लिए इसका गठन किया हुआ है। मैं पुनः पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि प्राकृतिक भारत जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो है हमको प्रकृति के साथ जुड़ेगा, संस्कृति के साथ जुड़ेगा और हमारी प्रवृत्ति को, हमारी संस्कृति को जो है पुनः पुष्टता प्रदान करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ